और चलिए अब घंटी बजाओ की शुरुआत कर लेते हैं। जन समस्याओं को आवाज देने वाले सबसे बड़े मंच यानी घंटी बजाओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको अस्पताल को बीमार बनाने वालों के खिलाफ घंटी बजानी है, क्योंकि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो जो पानी अभी घुटने तक आया है, कल वो सिर के ऊपर भी जा सकता है। किसी भी शहर के विकास के लिए तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले अफसर होते हैं, गली से लेकर चौराहों तक के विकास के लिए योजनाएं तैयार होती हैं, लेकिन जब मॉनसून दस्तक देता है तो ये तैयारी और वादे पानी में डूब जाते हैं, जैसा कि आज हो रहा है। तो यूपी से लेकर बिहार तक एक सी तस्वीर है और इसी तस्वीर के खिलाफ आपको आज घंटी बजानी है, जिसके लिए आपका नंबर आपके सामने है 8422840000। सड़क डूबी, घर डूबे, बस डूबी, पुलिस थाना भी डूबा और पानी में डूबकर खुद बीमार पड़ गए वो अस्पताल जो लोगों का इलाज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके खड़े किए जाते हैं। लेकिन अब जरूरत है ऐसे सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने की जो पहली बारिश में ही हमारे अस्पतालों को बीमार कर दे रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलिए। यहां का हापुड़ जिला सियासी रसाकशी में इस जिले का नाम कई बार बदल गया, लेकिन नहीं बदली इसकी तस्वीर, इसकी तकदीर, वरना आज ये जिला कदम कदम पर यूं पानी में मूर्छित ना पड़ा होता। पानी से भरी सड़क को चुनौती समझकर आदमी पार कर लेगा। किस्मत अच्छी रही तो पानी में डूबी ये कार और इस कार का मालिक कड़ी मशक्कत के बाद खुद को और कार को बचाकर बाहर निकल जाएगा। पानी से बाहर स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूल बस को खींचकर बाहर भी निकाल लाएगी, लेकिन इस अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का क्या होगा, ये भगवान भरोसे है। ये है हापुड़ का बाबू रामचरण दास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आज अगर बाबू रामचरण दास होते, वो भी अपने नाम से बने इस अस्पताल को देखकर हैरान परेशान हो जाते, लेकिन जिसे फर्क नहीं पड़ता वो सिस्टम जो बेशर्मी की चादर ओढ़कर सो रहा है। गुलाबी रंग की इमारत, सड़क भी अच्छी बना दी है, हरियाली के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ड्रेनेज का सिस्टम जो इस पानी को नाले तक पहुंचा पाए। अस्पताल के बाहर सड़क पर चलिए और सोचिए, अगर आदमी बीमार हो जाएगा कैसे अस्पताल के अंदर जाएगा, कैसे अपना इलाज कराएगा। चारों तरफ पानी है। मानिए आप हापुड़ में नहीं, मुंबई के जुहू बीच पर पहुंच गए। अब आप सोचेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। जिस सड़क पर पानी लबालब भरा है, वहां बस स्टैंड पर राजनीतिक दलों के चमचमाते पोस्टर लगे हैं, यानी काम रत्ती भर नहीं और चेहरा चमकाने में स्थानीय नेता सबसे आगे। आप सोच रहे होंगे बारिश के पानी में सिर्फ आम आदमी की जिंदगी डूबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हापुड़ के बीजेपी विधायक विजयपाल आरती के घर के बाहर की तस्वीर है। यानी सिस्टम की बेबसी में जितना आप डूबे हैं, उतना ही इलाके के विधायक भी डूबे हैं। बस फर्क इतना है, वो लग्जरी कार से निकल जाएंगे और आपको ये मुश्किल सफर पैदल ही पार करना होगा। हापुड़ में बहने वाली गंग नहर और विकास का दावा करने वाला ये शहर, दोनों ही इन दिनों एक समान है। शानदार सड़क और अद्भुत अस्पताल के बाद अब चलिए हापुड़ की अयोध्यापुरी पुलिस चौकी। घुटने तक पानी और बेहोश पड़ा सिस्टम इसी पानी में उतर रहा है। जिधर घूमिए उधर पानी, जिधर जाइए उधर पानी, हर जगह की एक कहानी। हापुड़ के होनहार सिस्टम को देखने के बाद अब चलिए अमरोहा। बारिश के पानी ने यहाँ भी बर्बाद हुए सिस्टम की कलई खोल कर रख दी। ये है गजरौला का पशु चिकित्सालय। यहाँ जानवर तो जा सकते हैं, लेकिन सिस्टम ये भूल गया, अस्पताल में जानवर खुद नहीं जाते, बल्कि उन्हें कोई इंसान ही लेकर जाता है। और इंसान इस पानी के पहाड़ को पार करेगा कैसे, ये किसी की समझ में नहीं आता।
अमरोहा के गजरौला में कदम कदम पर सिस्टम गड़बड़ है। अस्पताल के बाद थाने को देखिए। शर्म से डूबने के लिए वैसे तो चुल्लू भर पानी काफी है, लेकिन सिस्टम को समंदर जितने पानी की दरकार है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार का विकास देखने चलिए। यकीन मानिए ये यूपी को भी फेल कर देगा। ये है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जहां पानी सिर से ऊपर तक तो नहीं गया, लेकिन घुटने से ऊपर जरूर चला गया। जितना पानी बाहर है उससे ज्यादा पानी अंदर है। अब आदमी यहाँ इलाज कराने आएगा या बीमार होने, ये समझ से परे है। अंदर चलेंगे तो तस्वीरें देखकर गुस्सा आएगा। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और व्यवस्था पूरी तरह चौपट। मेडिकल कॉलेज का रिसेप्शन स्विमिंग पूल नजर आएगा। गैलरी को पार करने के लिए गोता लगाना पड़ सकता है। शुक्र सिर्फ इतना कि सीढ़ियों पर पानी नहीं भरा। अधिकारियों और डॉक्टर के केबिन में पानी लबालब है। ये पानी ज्यादा देर तक रहेगा तो कुर्सियां सड़ जाएंगी। लेकिन सवाल तो फिलहाल उस सड़े हुए सिस्टम का है जो धृतराष्ट्र बन बैठा है। देखिए, इस बार जो बारिश हुई है बहुत ज़्यादा हो गई है। इधर विगत वर्षों में हमने इतनी बारिश कभी देखा नहीं था, और अचानक इतना पानी आने से पूरे कैंपस में जल जमाव हो गया है। हमारे हॉस्टल, कॉलेज और वार्डों में पानी घुस गया है। बारिश के पानी में डूबने की डर्टी पिक्चर बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। ये भी दरभंगा का ही नजारा है, जहां बेता थाना बारिश के पानी में तैर रहा है। जितना पानी बाहर उतना ही पानी अंदर। फरियादियों की समस्या से पहले यहाँ के पुलिस वाले अपनी समस्या का समाधान खोज रहे हैं। जिस दरवाजे को खोलिए उसके अंदर पानी, जिस कमरे में घुसिए वहां पानी, और जिससे पूछिए सबकी जुबान पर पानी। पानी मानो परेशानी बन गया है। क्या करें, हम इसी में हम लोग को ड्यूटी भी करना पड़ता है। किसी तरह इसी में रहना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी करने से तो करना ही पड़ेगा। पुलिस 24 घंटे जनता की सेवा में रहती है। फिलहाल अपनी ही सेवा करने के लिए मजबूर है। समस्या सिर्फ इतनी है नहीं, ये बारिश का पानी है। समस्या तो ये भी है कि ये गंदा पानी है जो बीमारी फैला सकता है। फाइलें, राशन का सामान, कुर्सी, टेबल और गैस चूल्हा तो इस पानी से बच जाएगा, लेकिन आदमी कैसे बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अस्पतालों को चलाने वाला सिस्टम सिर्फ बीमार ही नहीं, अंधा भी है। अगर नहीं मानते तो यूपी के हापुड़ की ये तस्वीर देखिए, यकीन हो जाएगा। गढ़ रोड पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरे में ही पर्ची कट रही है, अंधेरे में ही दवाई दी जा रही है, अंधेरे में ही लिखा पढ़ी हो रही है और अंधेरे में ही ऑपरेशन चालू है। और यकीन मानिए, अगर टॉर्च का आविष्कार ना हुआ होता तो ये कारनामा दिया जलाकर हो रहा होता। लेकिन सिस्टम है जिसे शर्म नहीं आती। ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि बारिश के चलते बत्ती गुल हो गई थी। ये बारिश रात को बहुत भयंकर रही थी, और जो हमारी मेन लाइन आ रही थी उसमें एक भयंकर फॉल्ट हो गया था, जिसकी वजह से लाइट लगभग 1-2 घंटे नहीं आई, और जितने इन्वर्टर थे वो भी हमारा बैकअप खत्म हो गया था। यूपी से होते हुए एक बार फिर बिहार चलिए, जहां सिस्टम की बेबसी आपको दिखाते हैं। कहने को तो बिहार विकास कर रहा है, लेकिन वो विकास फिलहाल ठेले पर है। क्योंकि अगर विकास ठेले पर ना होता तो ये सब इंस्पेक्टर इलाज के लिए एम्बुलेंस में जा रहा होता। पीएमपी 10 का जा रहे हैं चुनाव ड्यूटी कराने। कहाँ जा रहे हैं? बंगाल जाना है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर पोल खोलती है उस दावे की जो नेताओं और अधिकारियों की तरफ से हर दूसरे दिन बिना आधार के जनता के सामने ठोक दिए जाते हैं। और जरूरत है ऐसे ही बीमार और सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने की। घंटी बजाओ देख रहे हैं आप। अभी तक आपने सरकारी सिस्टम के पानी में डूबने के खिलाफ घंटी बजाई, लेकिन अब आपको उस लापरवाही के खिलाफ घंटी बजानी है जो आम आदमी की जिंदगी मुसीबत में धकेल देता है। क्योंकि अस्पताल में मरीजों का दुश्मन सिर्फ बारिश का पानी भर नहीं है, बल्कि यहां तो कदम कदम पर चुनौती खड़ी होती है, और खासकर सरकारी अस्पतालों में, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की होती है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए और समझिए आपसे जो वादा किया जाता है वो हकीकत में कैसा दिखाई देता है। यह है जोधपुर का मथुरा दास माथुर अस्पताल। अस्पताल है तो जाहिर सी बात है मरीज भी आएंगे,
मरीजों के पैर में पट्टी भी बंधी होगी, लेकिन ठहरिए, यहां मामला अलग है। मरीज के पैर के अंगूठे पर बंधी ये पट्टी अस्पताल की खोखली व्यवस्था की देन है, क्योंकि इस मरीज के पैर पर पट्टी इस वजह से बंधी है क्योंकि अस्पताल में मौजूद चूहों ने इसके पैर कुतर दिए। और ऐसा सिर्फ एक मरीज के साथ नहीं बल्कि 4 मरीजों के साथ हुआ है। यानी मरीज अपनी बीमारी का इलाज बाद में कराए, पहले उस मुसीबत से निपटे जो अस्पताल में फल फूल रही है। आप सोचिए, ये जोधपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां चूहे सोते हुए मरीजों के पैर कुतर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर अस्पताल प्रशासन ने जिम्मेदारों को नोटिस दिया है, साथ ही 2 कर्मचारियों को हटाया भी गया, जबकि राजस्थान पेस्ट कंट्रोल एजेंसी का ठेका निरस्त किया गया। हालांकि खुलकर कोई ये नहीं कह रहा कि चूहों की वजह से ये नौबत आई है। कुछ 2-3 मरीजों ने बताया कि हमारे पैर में चोट लगी है। हालांकि वो श्योर तो नहीं थे कि उनको किसने खाया है, लेकिन ऐसा कहा गया कि हो सकता है रोडेंट या रैट बाइट हुई है। तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और हमने उसको वार्ड को खाली करवा दिया, उसमें स्पेशल रोडेंट स्प्रे करवाया। अब लौट कर चलिए यूपी के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है नोएडा। बाहर से जिला अस्पताल की बिल्डिंग चमक रही है, और चमके भी क्यों ना, क्योंकि 3 साल पहले ही 500 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया था। लेकिन अंदर जाते ही हालात बदल जाते हैं। एक बार फिर इस अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई मरीज इसकी चपेट में नहीं आया। कुछ दिन पहले भी अलग अलग फ्लोर पर इसी तरीके का हादसा हुआ था, लेकिन सिस्टम तब जगेगा जब कोई हादसा हो जाएगा। जो फॉल्स रूफिंग है वो अपनी जगह से हट गई, डिसलॉज हो गई है, गिरी कहीं भी नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं हुई, चोट नहीं पहुंची, किसी पेशेंट के ऊपर किसी के ऊपर नहीं गिरी है। अब बारी है मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर का सरकारी अस्पताल लापरवाही के आरोपों में घिरा है। एमटीएच में हो रही नवजात शिशुओं की मौत ने हंगामा मचा दिया। दावा ये कि पिछले 6 दिनों में 20 बच्चों की जान जा चुकी है और इसकी वजह लापरवाही बताई जाती है। इंदौर का यही वो चर्चित एमटीएच अस्पताल है जो पिछले कुछ दिनों से नवजात शिशुओं की मौत के चलते चर्चा में बना हुआ है। नवजात शिशुओं की होने वाली मौत और उस पर होने वाला परिजनों का हंगामा तकरीबन यहाँ रोज की बात है। कोई अपने बच्चे की मौत के पीछे नर्स की लापरवाही बता रहा है, तो किसी को समूचे स्टाफ की लापरवाही नजर आती है। हालांकि प्रशासन का तर्क है, भर्ती होने वाले बच्चे गंभीर हालत में थे, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। पूजा करके लेडी हैं जो उज्जैन की थी और वो रेफर होके वहाँ आई थी क्योंकि बच्चे का जन्म एमटीएच अस्पताल में नहीं हुआ था। एमटीएच बड़ा अस्पताल है। ये कहानी है उस स्वास्थ्य सिस्टम की जिसकी चुनावों में बहुत कम चर्चा होती है। अधिकारियों और नेताओं से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, और अगर ऐसा ना होता तो आज अस्पताल ना तो पानी में डूबे होते और ना ही खोखली व्यवस्था के शिकार होते। घंटी बजाओ में आज फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। आगे जरूर देखिएगा शगुन शर्मा के साथ सस्पेंस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।